बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आप जानते हैं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत पंजाब भर के स्कूल्स में स्कूल बेस असेसमेंट कंडक्ट हो रही है और इससे कबल पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कंडक्ट हो चुकी है। इन दोनों असेसमेंट की अब मार्किंग होने जा रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लार्ज स्केल असेसमेंट और स्कूल बेस असेसमेंट के पर्चा जात की मार्किंग किस तरह से की जानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्चा जात की जो मार्किंग की जाती है उसका तरीकाकार क्या है, मार्किंग के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्किंग के लिए कौन से टूल्स या कौन सा तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए, और बाद में सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज पर्चा जात की मार्किंग कैसे करनी है, कौन से उमूर और कौन से नुकात ऐसे हैं जिनको सामने रखते हुए आपने मार्किंग करनी है। क्योंकि अगर मार्किंग बाकायदा तौर पे जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से हदायत जारी की गई हैं, अगर उन्हीं के मुताबिक होगी, अगर तमाम SOPs और रूल्स को फॉलो किया गया होगा, तो तभी वो मार्किंग जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग होगी। और तमाम जो सब्जेक्ट हैं जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हैं या लार्ज स्केल असेसमेंट के हैं, सब्जेक्ट वाइज मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से ऑनलाइन मार्किंग करनी है या जो स्कूल बेस असेसमेंट होने जा रही है उसके पर्चा जात की आपने मार्किंग क्या करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मार्किंग के लिए जो आम हदायत हैं वो क्या हैं। मार्किंग के लिए दी गई रूब्रिक्स और मार्किंग की जो कि पर्चा के साथ दी गई हैं इस्तेमाल में लाएं और यकसा और म्यारी जांच को यकीनी बनाएं। क्योंकि जब आपने स्कूल बेस असेसमेंट के पर्चा जात ऑनलाइन आइटम बैंक से बनाए हैं तो साथ ही उसकी रूब्रिक्स और की भी जो है वो जनरेट हो जाती है, तो उसके मुताबिक आपने मार्किंग करनी है। ज़बानी जायजा की मार्किंग और रिजल्ट की तैयारी की सूरत में नमूना की लिस्ट दी गई है। तमाम असातिज़ा कराम तलबा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए लिस्ट बनाएं। मार्किंग मुकम्मल होने के बाद तमाम रिजल्ट को असेसमेंट रजिस्टर पर दर्ज किया जाए और रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए जाएं। रिपोर्ट कार्ड्स की तलबा वालिदैन को प्रिंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद करके फराहमी यकीनी बनाएं। तलबा की इम्तिहानी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट है कि जो पर्चा जात में कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, MCQs टाइप जो सवालात हैं, उनकी जांच किस तरह से की जानी है। तो सबसे पहले पैक जमात अव्वल ता दोम की ज़बानी असेसमेंट के लिए असेसमेंट टूल मुहैया करेगा जो कि कर दिए हैं, और अव्वल ता दोम की मार्किंग की तफसील पर्चा जात के साथ दी गई है। मतलब जो पर्चा स्कूलों ने डाउनलोड किया है उसके साथ ही उसकी पूरी तफसील जो है वो दे दी गई है। जमात सोम ता पंजम के लिए 100 MCQs पर मुश्तमिल आइटम बैंक तैयार करके स्कूल्स को फराहम किया गया है।
स्कूल सिंगल क्लिक पर 25 MCQs का पर्चा तैयार करेगा जो 50 नंबर पर मुश्तमिल होगा। जमात शशम अष्टम के लिए 128 MCQs पर मुश्तमिल आइटम बैंक तैयार करके स्कूलों को फराहम किया गया है और स्कूल सिंगल क्लिक पर 32 MCQs पर मुश्तमिल पर्चा जो है वो उन्होंने तैयार किया है और इसके 48 नंबर हैं। MCQs की मार्किंग के लिए कीज भी पर्चा जात जो जनरेट किए हैं उसके साथ ही वो जनरेट हो जाती है। MCQs की स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग के लिए की इस्तेमाल करें। MCQs की मार्किंग के दौरान हर दुरुस्त जवाब के मार्क्स दिए जाएंगे। एक से ज्यादा मरतबा मुंतखब की गई ऑप्शन या काट कर दोबारा मुंतखब की गई ऑप्शन गलत तस्वर होगी। तमाम मार्कर्स को हदायत की जाती है कि वो पैक की तरफ से फराहम करदा कीज के मुताबिक MCQs की मार्किंग करें। ये वो हदायत हैं जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से MCQs टाइप पर्चा जात को मार्क करने के लिए जारी की गई हैं। नेक्स्ट है कि आपने जो सब्जेक्टिव या इंशाइया तर्ज का पेपर चेक करना है तो उसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसे रूब्रिक्स कहते हैं। रूब्रिक्स असल में डिवीजन ऑफ नंबर है कि आपने एक क्वेश्चन जो चेक करना है उसको किस तरह से आपने चेक करना है। रूब्रिक्स की तारीफ यहाँ पे दी है। रूब्रिक का लफ्ज लतीनी ज़बान के लफ्ज रेड से निकला है। रूब्रिक का लफ्जी माना एक मुस्तनद उसूल है और लुग़वी माना तालीमी दस्तावेजात, मंसूबों या टेस्टों की दर्जाबंदी के लिए एक मखसूस मियार की फरिस्त देने वाला रहनुमा है। टेस्ट आइटम जिनमें कारकर्दगी के मियार की डिग्री मौजूद है और जहां आप ये देखना चाहते हैं कि कितना मुनासिब, कितना मुकम्मल या किसी सवाल का जवाब कितना अच्छी तरह से दिया गया है, इसका अंदाजा रूब्रिक से किया जाता है। तो ये रूब्रिक की डेफिनेशन जो है दे दी गई है। रूब्रिक्स को समझने के लिए मंदरजा झैल नुकात अहम है। रूब्रिक्स की अहमियत और असातिज़ा-ए-किराम के लिए इसकी क्या अहमियत है, रूब्रिक्स की अहमियत और तलबा के लिए इसकी क्या अहमियत है। अब हम इसको देखते हैं। रूब्रिक्स की अहमियत और असातिज़ा-ए-किराम। रूब्रिक्स तलबा की कारकर्दगी का जायजा लेने का एक मियारी और मुस्तनद पैमाइशी आला है। रूब्रिक्स का इस्तेमाल टेस्ट, पेपर और असाइनमेंट की मार्किंग, तलबा की क्लास में शिरकत या मजमूई दर्जात के लिए किया जा सकता है। असातिज़ा के लिए रूब्रिक्स एक बहुत अच्छा जरिया है क्योंकि टेस्ट, पेपर्स और असाइनमेंट के लिए दर्जाबंदी का मियार कायम करने का यह एक आसान तरीका है। रूब्रिक्स की तैयारी मुस्तनद और मियारी सवालात बनाने में भी मददगार साबित होती है। असातिज़ा सवाल के हर एक जुज़ को अहमियत के एतबार से उनकी कदर के मुताबिक ग्रेडिंग या नंबर देते हैं और रूब्रिक्स में शामिल हर जुज़ को मलहूज़े खातर रखते हुए मार्किंग करते हैं। रूब्रिक्स असातिज़ा को पढ़ाने, तदरीस और तशखीस में हम आंगी पैदा करने और तलबा को सीखने के अमल में मुआवन साबित होती है। डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव फीडबैक तश्कीलाती राय में मदद फराहम करती है जो तलबा के सीखने के अमल में काफी अहमियत की हामिल है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स की अहमियत और तलबा। रूब्रिक्स न सिर्फ असातिज़ा के लिए मुफीद है बल्कि ये तलबा के लिए भी मुफीद है। रूब्रिक्स तलबा को अपने हलशुदा सवालात की खूबियां और खामियां दोनों बेहतर तौर पर समझाने में मददगार साबित होती है जो कि तलबा में तनकीदी सलाहियत पैदा करता है। रूब्रिक्स तहरीरी तौर पर उस चीज की वजाहत करती है कि एक टेस्ट या असाइनमेंट में तालिब इल्म से क्या खुसूसी ग्रेड हासिल करने की तवक्को की जा सकती है। रूब्रिक्स तलबा के लिए उन खुसूसियात के बारे में वजाहत करती है जो उनके काम में होनी चाहिए। इस नुक्ता का इजहार तलबा को सीखने के हदफ और कामयाबी के मेयार को सीखने के ज़िमन में किया जाता है। तलबा को मुख्तसर वक़्त में तफसीली रहनुमाई और जवाबात से मुतल्लक राय से आगाह किया जाता है। अब आगे है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट और रूब्रिक्स के जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट अभी कंडक्ट हो रही है
रूब्रिक एक ऐसा जामे ज़रिया है जिसकी मदद से हम पूरे पंजाब के तमाम स्कूल्स के तलबा को एक यकसा तर्ज पर जांच सकते हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन तजज़ियाती रूब्रिक्स फराहम करता है जो कि मुस्तनद तरीन है। तजज़ियाती रूब्रिक्स मदरजा झैल खसूसियत की बिना पर जामे और मुस्तनद उसूल पर मबनी जदीद तकाज़ों से आम आहंग तस्वर की जाती है। ये जवाबी कापी के हर पहलू का जायजा लेती है और जवाबी कापी के हर हिस्से के लिए पॉइंट्स की एक मखसूस तादाद देता है जो तालब इल्म के आखिरी स्कोर में इजाफा करता है। ये यहाँ पे जो इस्तेमाल आगे जो रूब्रिक्स का जो डिजाइन है, ये रूब्रिक्स असाजा के लिए सबमिटिव असेसमेंट टूल्स के तौर पर मालूमाती होती है। तजज़ियाती रूब्रिक्स किसी भी मजमून में मुफीद होती है जिसमें उस्ताद को मुजर्रद महारतों की निगरानी की जरूरत होती है। तजर्बाती रूब्रिक्स उस्ताद और तालिब इल्म के माबैन राब्ते की एक मुअस्सर शक्ल है। इस तरह की रूब्रिक्स में तवक्कुआत वाज़ेह हैं और नताइज को समझना आसान है। सॉरी, ये जो हेडिंग है इसकी जो तफसील है ये नीचे चार्ट में है। ये हेडिंग थोड़ी सी ऊपर चली गई है मिस्टेकनली। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये बताया गया है कि 3 और 5 के लिए जो एमसीक्यूज हैं उनकी तादाद 25 है और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव उसके जो सवालात हैं उसके नंबर जो हैं वो यहाँ पे सब्जेक्टिव सवालात बताए गए हैं कि सब्जेक्टिव सवालात कितने हैं। एमसीक्यू जो हैं वो 3 से 5 तक कितने हैं और सीआरक्यू मतलब सब्जेक्टिव जो है वो कितने क्वेश्चन है और उनके नंबर कितने हैं। इसी तरह से 6 से 8 तक जो है वो एमसीक्यू जो है वो कितने हैं सब्जेक्ट में और उनके नंबर कितने हैं और इसी तरह से सीआरक्यू जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पे ये जो डिटेल जो है वो बयान जो है वो कर दिए गया है कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है उसका डिजाइन क्या है। तो ये हेडिंग जो है वो ऊपर आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो रूब्रिक्स इस्तेमाल की जानी है, अब सब्जेक्ट वाइज अब हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर है तो आप जो लार्ज स्केल असेसमेंट की ऑनलाइन मार्किंग होनी है उसके लिए भी आप जो है वो अहल होंगे। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है रूब्रिक्स के बारे में तो अगर आप उसको बगैर अंडरस्टैंडिंग के करेंगे तो सिस्टम आपको फौरी तौर पे निकाल देगा। क्योंकि सिस्टम में बकायदा चेक लगे होते हैं कि आपने मार्किंग जो है वो जो स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उनके मुताबिक की है या नहीं की है। तो आपने काइंडली अभी हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे कि आपने जो सब्जेक्ट हैं उनकी मार्किंग किस तरह से करनी है। जर्नल आपको बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन या दरखास्त को किस तरह से चेक करना है, ऐसे को कैसे चेक करना है, स्टोरी को कैसे चेक करना है। तो आगे आने वाली वीडियो में वो तमाम जो रूब्रिक्स की जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो।